हेलो नमस्कार भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओपन बुक लर्निंग एम में। भाइयों, कई दिन से हमारा क्लास नहीं हो पा रहा था, कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब रेगुलर क्लास लेने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा हमारा मोबाइल प्रॉब्लम में हो गया था जिसकी वजह से क्लास नहीं ले पाए थे। लेकिन अब कोशिश करेंगे कि क्लास हमारी रेगुलर रहे और रेगुलर लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो जैसा कि ये चैप्टर है, आप देखेंगे यहाँ पे थंबनेल में दिखा दिया गया है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है मैथ का क्लास। ये हमारा तीसरा क्लास है। ये तीसरा क्लास है हमारा। और तीसरे क्लास में हम संख्या पद्धति में चल रहे हैं। यहाँ डिविजिबिलिटी रूल चल रहा है, जिसमें कि हम दूसरे चैप्टर में बता दिए हैं। अगर हमारा पहला दूसरा वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाके पहले देख लेंगे। उसके बाद अगर तीसरी वीडियो में आएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है। तो हमारा पहला वीडियो दूसरा वीडियो जो हो गया है उसका डिविजिबिलिटी रूल देख लेंगे। उसके बाद तीसरा ये वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे बताया गया है। अब सारा तो नियम बता ही चुके हैं सभी चीज़ों का। 13 का बचा है और 24 का बताया है, तो 13 का नियम बता दे रहे हैं। 13 का नियम। तेरह का नियम। 13 का नियम क्या कहता है कि इकाई के स्थान पर लिखे अंक ना, इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर लिखे अंक को 4 से गुणा गुना इसको थोड़ा सा हमारे बातों को ध्यान दीजिएगा, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। गुणा करके 4 से गुणा करके बाकी अंकों से बनी संख्या बाकी अंकों से बनी संख्या बाकी अंकों से बनी संख्या जोड़ें यदि योग 13 से विभक्त या विभाजित होता है। 13 से विभक्त होती है तो वह संख्या 13 से विभक्त होगी। ठीक है। अब जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं 195। ये 195 ले लिए। ठीक है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि इकाई के स्थान पर लिखे अंक को 4 से गुणा करके बाकी अंकों से बनी संख्या जोड़े यदि योग 13 से विभाजित होती है तो वह संख्या 13 से विभाज्य होगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे 195 है। 195 का इकाई अंक हमारा 5 है। अब 5 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो 4 पंच यहाँ 20 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे कितना है 19। 19 को ऐड कर देंगे। टोटल हम देखेंगे यहाँ पे कितना हो रहा है 39। 39 क्या है 13 से हमारा विभाज्य है कि नहीं विभाज्य है, तो कहेंगे भैया 13 या 39 यानी कि 3 से क्या है 13 से क्या है
विभक्त है। यानी कि 195 जो संख्या है हमारा क्या है, 13 से विभक्त है। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा अंक ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 1365। इसका इकाई संख्या 5 है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20, प्लस यहाँ पे कितना है 136। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, 651। इसको 13 से डिवाइड करिए, आप देखेंगे कि यह 13 से पूरी पूरी विभाज्य है। यानी कि 1365 क्या है, 13 से विभाजित है। अगर ये 156 में आपको बड़ा लग रहा है तो इसको आप अभी भी इसको और छोटा बना सकते हैं। इसको 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 चौके 24। ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना बचा है, यहाँ पे 15 है। इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, और एक है ये 2 3, 39 क्या है, 13 से विभक्त है। यानी कि 13 और 65 क्या है, 13 से विभक्त है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब देखते हैं 24 का नियम। ठीक है, 24 का नियम। 24 का नियम क्या कहता है कि अगर संख्या, कोई संख्या यदि 4 से, कोई संख्या यदि 4 से तथा 6 से दोनों से विभक्त होती है, तो वह संख्या 24 से विभक्त होगी। ठीक है, यानी कि 24 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या यदि 4 से तथा 6 से दोनों से विभक्त होती है तो वह संख्या 24 से विभक्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो 6 और 24 से जो संख्या विभक्त होती है वह संख्या 24 से विभक्त होगी। ठीक है, तो अब जैसे हम कोई उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए छोटा में ले रहे हैं, हम 24 ले रहे हैं। ठीक है, 24, 24 क्या है, 6 से विभक्त है, 4 से कट रहा है, 4 छौक 24 कट रहा है, 6 चौक 24 कट रहा है। यानी कि 24 6 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। यानी कि 24 क्या है, 24 से भी डिवाइड है। ठीक है, इसके मल्टीपल और ले सकते हैं, जैसे कि हम 96 ले लेते हैं। ठीक है, 96 क्या है, 6 से डिवाइड है। ठीक है, 4 से ये इससे भी कट रहा है। यानी कि 6 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। यानी कि ये 96 जो संख्या है ये 24 से क्या है, पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, इस तरीके से ये है 24 का नियम हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम में। तो आगे बढ़ते हैं और सारा संख्या बताते हैं। उसके बाद हम जल्द ही पहुंचेंगे सवाल की तरफ। तो अभी जो आपको सम संख्या, विषम संख्या, जो अभाज्य संख्या बच रहा है वो सब बता दे रहे हैं, और बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बता रहे हैं आपको सम संख्या। ठीक है, सम संख्या कौन कौन सी होती है, क्या होती है, तो वो चीज़ हम बता दे रहे हैं। ये हो गया सम संख्या। सम संख्या वो होती है कि जो प्राकृतिक संख्या, ठीक है, मतलब प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतया
जो दो से पूर्णतया विभक्त हो, जो संख्या दो से पूर्णतः जो प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त हो, वह क्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। वह संख्या सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे में कौन कौन सी संख्या है सम संख्या, तो वो बता दें। तो वह है सम संख्या दो क्या है? दो से विभक्त है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यह सब संख्या क्या है? सम संख्या है। कैसे सम संख्या है? क्योंकि यह संख्या हमारा दो से पूर्णतया विभक्त है, इसलिए हमारा सम संख्या है। ठीक है, अब विषम संख्या की तरफ चलते हैं। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभक्त न हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यहाँ पे वह हम भी लगा सकते हैं, वह प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतया, यहाँ थोड़ा सा दोस्तों हमारा मिस्टेक हो जा रहा है लिखने में, तो थोड़ा हमारे बातों को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दो से पूर्णतया विभक्त नहीं होता। ठीक है, सॉरी भाई, नहीं होता। प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतया विभक्त नहीं होती, वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, यह संख्या जो है यह दो से पूर्णतया विभक्त नहीं होते, इसलिए यह संख्या क्या है? यह संख्या विषम संख्या है। ठीक है, सम संख्या विषम संख्या। अब आपको बताते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या बता देते हैं। अभाज्य संख्या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। ठीक है, और सम विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। ठीक है, लेकिन हटाइए, ये सब चीज़ों को बताते हैं आपको अभाज्य संख्या क्या है, कौन है। तो अभाज्य संख्या हम अभाज्य संख्या बताते हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जो ऐसी
प्राकृतिक संख्या जो केवल दो गुणनखंड हो, जो केवल दो के गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या कौन सा है, तो ये हमारा है 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13। तो कैसे है ये संख्या, तो दो संख्या देखेंगे, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं ऐसी जो केवल दो के गुणनखंड हो, या फिर इसे आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि वह संख्या जो केवल एक से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो दो क्या है, दो ये केवल एक से कटेगा और दो यानी कि स्वयं से कटेगा, बाकी और किसी से कटने वाला नहीं है। ये तीन क्या है, तीन एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, बाकी और किसी से कटने वाला नहीं है। 5 क्या है, एक से कटेगा और ये 5 यानी कि स्वयं से कटेगा, बाकी किसी से कटने वाला नहीं है। 7 क्या है, एक से कटेगा और 7 से कटेगा, बाकी और किसी से कटने वाला नहीं है। तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो केवल एक से और स्वयं से कटे और उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और इस ऐसे 13 हो गया, 13 के बाद और क्या संख्या लेंगे, तो इसके आगे आप लिखते चले जाएंगे जो एक से कटे और स्वयं से कटेंगे। यहाँ पे देखेंगे 17 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, ये सब संख्या क्या है जो एक से कटे। अब आगे चलते हैं, अब बता रहे हैं सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, जिसको इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर कहते हैं। यदि a तथा b ऐसी संख्या हैं, ठीक है, यदि a तथा b ऐसी संख्याएं हैं जिनका महत्तम समाप्तवर्तक 1 है, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 है, 1 हो, ऐसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, कहेंगे कैसे, तो उदाहरण में आपको बता दें कि जैसे 2 हो गया 3, 2 3, ठीक है, 2 3 हो गया, इसका मौसा कितना होगा, 1। ठीक है, मौसा कितना होगा, 1 होगा। वैसे संख्या ले लें 3 और 5, इनका मौसा क्या होगा, कहेंगे 1 होगा। वैसे संख्या ले लें 6 और 7, ठीक है, इसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ऐसे संख्या ले लें 9 11, इनका मौसा कितना होगा, 1 होगा। ऐसे संख्या ले लें 21 और 65, इसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। तो ऐसी संख्याएं लीजिए जिनका मौसा 1 आए। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए 4 6, इसका मौसा कितना होगा, कहेंगे 2 आएगा। ठीक है,
तो ऐसी संख्या लीजिए जिनका मॉस 1 आ जाए, ठीक है, वो को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। को प्राइम नंबर जिनका मॉस, ये नहीं होगा जिसका को प्राइम 2 आ गया, ये को प्राइम नहीं होगा। जिनका मॉस 2 आ गया वो को प्राइम नहीं होगा, ठीक है। को प्राइम का यूज कहाँ है, ठीक है, यूज कहाँ है, आइए उसको देखते हैं। जैसे कि 24 हो गया, छोटी संख्या हम ले रहे हैं, बड़ी संख्या नहीं ले रहे हैं, पहले छोटी छोटी संख्या से तब आगे तक चलते हैं। 24 ले लेते हैं, ठीक है, 24 ले लिए। 24 क्या है, कहेंगे कि लास्ट में 4 है, यानी कि ये 2 से विभक्त है। और इनका संख्या का योग कितना है, कहेंगे 6, यानी कि 3 से भी विभक्त है। यानी कि ये 2 से भी और 3 से भी विभक्त है, यानी कि दोनों से डिवाइड है। यानी कि ये 2 और 3 हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। यानी कि जो संख्या 2 से और 3 से विभक्त होती है वह संख्या 6 से भी विभक्त होती है। यानी कि ये 24 क्या होगा, 6 से भी विभक्त होगा, डिवाइड होगा। समझ रहे हैं, इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। तो ये 2 और 3 हमारे क्या हैं, को प्राइम नंबर। ऐसे कहेंगे आप, ऐसे कहेंगे कि ये जो 36 है, 36 ये 4 से भी डिवाइड है और 6 से भी डिवाइड है, बिल्कुल है भाई। तो अब कहेंगे कि ये जब 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, तो ये तो भाई 4 और 6 भी तो भाई को प्राइम नंबर है। तो लेकिन इसका म स 2 आ रहा है, मैंने बताया है, इसका म स 2 आ रहा है। जिनका म स 2 आएगा वो को प्राइम नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। जिनका म स 2 आएगा, ठीक है, 1 आएगा, वही को को प्राइम नंबर। यानी जो संख्या 6 से भी विभक्त हो और 4 से भी विभक्त हो, यानी कि 6 चौके 24, यानी कि 36। अब कहिए कि 24 से विभक्त हो तो विभक्त होगा, नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 से भी डिवाइड है, ठीक है, और यहाँ 3 से भी डिवाइड है, यानी कि 2 3 6, यानी कि 6 से ये पूरी तरीके से क्या होगा, विभक्त होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि आपका 6 से भी विभक्त हो रहा है और 4 से भी, यानी कि 6 चौके 24। अब कहिए कि 36 ये 24 से डिवाइड हो, 24 से विभक्त हो, तो विभक्त होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 4 और 6 का एचसीएफ जो है वो 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है। इसके वजह से ये डिवाइड नहीं होगा। अगर को 1 होता, को प्राइम होता, तो ये संख्या क्या होता है, डिवाइड हो जाता। मुझे यकीन है कि आप सबको ये बातें समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब कोई संख्या आ जाए और पूछे कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है, तो आप क्या बताएंगे, ठीक है। तो जैसे माना, मतलब कि एक आपको पहले बेस बता दें कि जैसे कोई माना कोई संख्या आ गया, ठीक है, यहाँ पे लिखिए, माना कोई संख्या x है, ठीक है, या फिर इस सॉरी ऐसे लिखिए, माना x दी गई संख्या माना x दी गई संख्या x दी गई संख्या तथा n एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या है, तब ठीक है, एन स्क्वायर बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, x, ठीक है।
एन स्क्वायर बड़ा या बराबर एक्स संख्या। ठीक है, माना एक्स दी गई संख्या, जैसे कि कोई एक संख्या ले लेते हैं। ठीक है, हमको अब एक बात और बता दें आपको कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब दी गई संख्या को n तथा इससे प्रत्येक अभाज्य संख्या से विभक्त कर देखेंगे। यदि इनमें से किसी भी संख्या से x पूर्णतया विभक्त नहीं होता तो x एक अभाज्य संख्या होगी। अन्यथा नहीं। ठीक है, अब जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे हम उदाहरण लेते हैं 173। अब ये संख्या ले लिए 173। अब बताइए कि यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं। तो जैसा हमने बताया कि कोई x संख्या है, तो हम वो संख्या लेंगे कोई बड़ी संख्या n जो बड़ी हो या तो बराबर हो। ठीक है, तो 173 है, 173 से हम कोई ऐसा x संख्या लेंगे n संख्या जो तो बड़ी हो या बराबर हो। तो 196 जो हम देखते हैं कि किसका वर्ग है, 14 का वर्ग है। ठीक है, तो इससे अगर छोटी और लेंगे 13 का 169 जो कि ये बड़ी संख्या हो जा रही है। ठीक है, तो इससे बड़ी संख्या लेना है। अब ये 14 से अभाज्य जितनी भी संख्या है उतनी लिख लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11 और 13 इतनी संख्या हो गई। अब 2 का डिविजिबिलिटी रूल का कहता है कि संख्या का इकाई अंक 2 से विभक्त हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त होगी। तीसरा क्या कहता है, संख्या का योग अगर 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त होगी। 5 क्या कहता है, यहाँ पे अगर हम 2 से देख रहे हैं तो यहाँ पे इकाई अंक 3 है, तो जो कि 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं है। 3 का देखें तो 7, 3, 10, 1, 11 यानी कि 3 से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है। 5 का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह पूर्णतः 5 से विभक्त हो, तो जो कि ये भी 5 से विभक्त नहीं होता। 7 का देखें तो 7 का इकाई का अंक क्या कहते हैं भाई, 7 का रूल क्या कहता है, 7 का रूल कहता है कि इकाई का अंक को 2 गुना करके घटाए जाने पे अगर वह संख्या 7 से डिवाइड होता है तो वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगा। तो 7 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 का क्या होता है कि सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। ठीक है, अगर अंतर 11 या 0 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त होगी होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर विषम संख्या लेंगे 1 और 3 तो 4, अब यहाँ पे बराबर कितना करेंगे 7, यानी कि अंतर अगर करेंगे 3 का अंतर कितना निकल आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 11 का रूल क्या कहता है कि 0 आए या 11 आए तो वह 11 से पूर्णतः क्या होगा, विभक्त होगा। यानी कि यह संख्या 11 से भी पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है। 13 का रूल क्या कहता है, इकाई का अंक
को 4 से गुणा करके, ठीक है, इकाई का अंक को 4 से गुणा करके उनका योग किया जाए। यानी कि इसको अगर इकाई 173 है ना, इसको इकाई का अंक से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 4 त्याई 12 यहाँ हो गया, प्लस यहाँ 17 है, ठीक है। इनका योग करिए, 7 2 9 और एक यहाँ 2, यानी कि 29। 29 यह 13 से विभक्त हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यह ये संख्या न तो 2 से कट रहा है, या न 3 से कट रहा है, न 5 से कट रहा है, न 7 से, न 11 से, न 13 से। यानी कि अब कह सकते हैं कि 173 जो संख्या है, 173 जो नंबर दिया गया है, यह संख्या क्या है? यह संख्या एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। 173 क्या है? एक अभाज्य संख्या है हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही एक और अंक का उदाहरण लेते हैं। 341 ले लीजिए संख्या, ठीक है। कोई संख्या 341 है, यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। अब बताइए ये जो 341, यह संख्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो अब इसको बताइए। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 341, अब इससे कोई थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा लीजिए कोई जिसका वर्ग है, तो हम देख रहे हैं कि 19 का वर्ग होगा। 19 का वर्ग कितना होगा बताइए? 361, जो कि इससे क्या है? बड़ा है, यानी कि 19 का स्क्वायर बड़ा है इससे, ठीक है। तो अब 19 से जितने भी छोटे अभाज्य हैं उनको ले लीजिए। 19 से जितने छोटे कौन कौन से अभाज्य हैं तो उसको लेते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 17, ठीक है। इतने यहाँ से 2 का चेक करिए, नहीं कट रहा है। 3 से चेक करिए, 4 3 7 1 8, 3 से भी नहीं कट रहा है। 5 से इकाई का अंक 0 या 5, नहीं कट रहा है। 7 इकाई का अंक 2 से गुणा करके घटाइए, कट रहा है। 1 दूनी 2, इसमें घटाइए तो कितना? 34 34 7, कट रहा है। 7 से नहीं कट रहा है। 11 से विषम संख्या का योग 4, ठीक है, माइनस, और यहाँ पे सम संख्या का योग, यानी कि अंतर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या का मतलब सम संख्या का योग, विषम संख्या का योग, अगर उनका अंतर 0 या 11 आता है तो वह संख्या क्या होगी? 11 से पूर्णतः विभक्त होगी। यानी कि इसका 0 आ गया, यानी कि यह संख्या क्या है? यह संख्या 11 से विभक्त है, यानी कि यह संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। यह संख्या क्या है? एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अब ऐसे ही एक और कहिए तो लेते हैं उदाहरण, नहीं तो फिर बंद करते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। तो आज के लिए चलिए एक क्वेश्चन और ही ले लेते हैं। एक संख्या और ले लीजिए कि 437 लीजिए। 437 यह संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, बताइए। क्वेश्चन मार्क करिए। बताइए, यह 437 जो संख्या है, यह एक अभाज्य संख्या है या नहीं, ठीक है। तो अब 437 हम लेते हैं। 437 से कोई भी बड़ा या बराबर संख्या वर्ग लेते हैं तो हम देखते हैं कि 441 होता है 21 का वर्ग, ठीक है। तो अब 441 से छोटे जितने भी अभाज्य संख्या उनको लिख लेते हैं। 2 3 5 7 11 13, 13 के बाद क्या होते हैं? 17, 17 के बाद 19, ये 19 है। उसके बाद बस इसके आगे चलते ही चला जाएगा। तो
अब 2 से करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है। 3 से, 3 का योग 3 का है कि संख्या का योग 10 7 3 10 4 14 14 13 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 5 इकाई का अंक 0 या 5 हो तो कटे, यहाँ पे तो 7 है, ठीक है। अब यहाँ लेते हैं 7। 7 क्या है, कहता है कि 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। 14 जब घटाएंगे 43 में तो कितना आ जाएगा, तो ये भी नहीं कट रहा है। 11 का भी कर लीजिए। विषम संख्या का योग संख्या का योग अंतर कितना आ रहा है, 7 4 11, 11 में से 3 घटाएंगे कितना आ रहा है, 7, ठीक है। तो जो कि यह संख्या क्या है, 11 से भी विभक्त नहीं है। 13 का रूल ले लीजिए। 13 का रूल क्या कहता है कि इकाई का अंक को 4 से मल्टीप्लाई करिए ना, तो यहाँ से 4 कर मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 7 चौके 28 हो जाएगा। प्लस इतना आगे कितना है 43, ठीक है। इसका योग करिए कितना आ रहा है, 8 3 11, 1 4 2 6 1 7 7। ये क्या कर रहा है, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 13 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। यानी कि यह संख्या क्या है, 13 से भी विभक्त नहीं है। 17 का लेते हैं, 17 से डिवाइड करिए, कट रहा है, नहीं कट रहा है। 14 से कटिए, 14 से कट रहा है क्या, सॉरी ये 19 है, ठीक है। 17 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 19 से चेक करिए एक बार, 437। 19 से डिवाइड करिए एक बार, देखिए चेक करिए, तो 19 अगर मल्टीप्लाई करेंगे 19 दूनी, यहाँ पे 38 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13 हो गया, 5 होगा 0, उसके बाद यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, 19 23 57। यानी ये संख्या क्या है, 437 19 से डिवाइड है, ठीक है। 19 से डिवाइड है, यानी कि यह संख्या क्या है, विभक्त हो जा रही है, किससे, 19 से। यानी कि यह अभाज्य संख्या नहीं है। यह संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, यह भाज्य संख्या है, ठीक है। तो आज का क्लास बस हम इतना ही रखेंगे, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर जो भी कोई प्रश्न है और जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अगर अपनी राय देना चाहते हैं, जो कोई भी त्रुटि हो तो आप बताना चाहते हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।